Hello everyone, it's me and welcome back to my YouTube channel Fantasy Story. So, आज हम अपने वांगशन फेयर ऑफ हैप्पीनेस के नेक्स्ट पार्ट को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए हम आज का पार्ट शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि चुयांग कहता है हाँ मैं ही जैक हूँ। इधर वेंग वांगजी से कहता है तो वो सब ठीक है, पर तुम अगर मुझसे प्यार करते थे तो तुमने मुझे मैसेज क्यों भेजा था, वो भी ये लिखी कि तुम दुबई शादी करने के लिए जा रहे हो। तभी लंजन कहता है मैं वहाँ शादी करने नहीं, बिजनेस डील के लिए जा रहा था। तभी विंग अपना मोबाइल निकालकर लंजन को मैसेज दिखाता है। लंजन उस मैसेज को देख करते हुए कहता है लेकिन ये तो मैंने। तो विंग कहता है हाँ तुमने ही भेजा है, ध्यान से देखो। तो लंजन कहता है मैंने मैसेज तुम्हें कभी नहीं भेजा। तभी सुजी कहता है क्या मैं कुछ बोल सकता हूँ। तो वो दोनों कहते हैं क्या। तो शिजी कहते हैं माफ करना लेकिन वो मैसेज अंकल ने भेजा था। तो विंग उसकी तरफ देखते हुए कहता है अंकल मतलब जेबुजुन। तो वांगजी कहता है ब्रदर ऐसा क्यों करेंगे। तो शिजी कहता है ओ सॉरी डैड, मैंने सच नहीं बताया, वो ये सब अंकल का प्लान था। तो विंग कहता है क्या वो हमारी शादी करवाना चाहते थे या फिर तुड़वाना। तो वो कहता है नहीं नहीं वैसी बात नहीं है, दरअसल अंकल नहीं चाहते थे कि डैड की शादी किसी और से हो, तो उनके पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। और वे मास्टर मुझे भी माफ करना, मैंने आप लोगों के साथ ऐसा बर्ताव किया जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं था। तभी विंग कहता है तभी मैं सोचूं तुम इतने क्यूट कैसे हो, अब पता चला तुम लंजन के बेटे नहीं हो तभी इतनी क्यूट हो। तभी जिनलिन कहता है अगर आप लोगों की बात ही हो गई हो तो खाना खा ले, वैसे भी आप लोगों की नौटंकी की वजह से आज मेरा पिकनिक भी कैंसिल हो गया है। तभी जिंजिशन कहते हैं हाँ खाना खा लेते हैं, वैसे भी कब से भूखे मर रहे हैं। वो सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। तभी विंग वांगजी से कहता है तो क्या तुम अब दुबई नहीं जाओगे। तो वांगजी कहता है नहीं मुझे जाना होगा। तभी विंग कहता है लेकिन क्यों। तो वांगजी कहता है मैंने अंकल को बोला था कि मैं उनके बिजनेस में उनकी हेल्प करूंगा, मुझे लगता है मुझे अभी करना चाहिए। तभी विंचिंग कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन सोच लो अगर तुमने विभीषण को फिर से धोखा देके वहाँ पे शादी करने की बात की तो। तभी जेंशा कहता है तो मैं तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगा। और वो सब वहाँ पे हंसने लगते हैं। इधर सोंगलान कहता है तुम्हारा कहने का मतलब तुम ही जैक हो। तो चियांग कहते हैं हाँ। तभी नीसेंग कहते हैं हम कैसे मान ली कि तुम ही जैक हो, तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी तो होना चाहिए ना। तभी चियांग कहता है तुम लोगों ने वेंचाओ के बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू किया जिस टाइम पर तुम लोगों को पता लगा कि जिस टाइम पर वेंचाओ जैंग फैमिली में काफी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा था, तब तुम्हें पता चला कि उसके सबसे ज्यादा करीब मैं था जो उसके साथ रहता था मोस्ट ऑफ द टाइम। पर तुम लोगों ने लेट से इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया क्योंकि तब तक मैं चाइना से जापान जा चुका था, क्यों है ना, मैंने सही कहा। तभी नीसेंग कहते परफेक्ट, लगता है तुम लोगों ने हमारे बारे में काफी पता लगा रखा है। तभी चियांग कहते हैं भूलो मत मैं एक हैकर हूँ, मेरे लिए नॉर्मल बात है। तभी सोंगलांग कहता है तो तुम अब खुद से क्यों बताना चाहते हो। तो चियांग कहता है क्योंकि किसी ने बोला था और कितना भागते रहोगे ऐसे, इसीलिए मैं अब और नहीं भागना चाहता। तभी शाओशिनचन कहता है तो क्या तुमने जैंग फैमिली को। तभी चियांग कहता है नहीं पर मैंने सबूत मिटाया था और इसमें वेंचाओ की हेल्प भी की थी। तभी न्यूसेंग कहता है कैसे। तो चियांग कहता है जब मैं जॉब के लिए देख रहा था तब मुझे वेंचाओ ने अपनी असिस्टेंट होने का जॉब ऑफर किया था, सैलरी भी काफी अच्छी थी, पर मुझे नहीं पता था उन्हें मेरी हैकिंग स्किल के बारे में पहले से ही पता है। उसने मुझे फोटोज और सीसीटीवी डिलीट करने के लिए कहा, मैं नहीं करना चाहता था, पर वेंचाओ ने मुझे मेरे भाई को मारने की धमकी दी थी। मैं अपने भाई के लिए काफी डर गया था, इसीलिए मैंने उसकी हेल्प की। तभी सोंगलांग कहता है तो तुम जापान क्यों गए थे। तो चियांग कहता है क्योंकि वेंचाओ ने कुछ टाइम के लिए मुझे कंपनी छोड़ने को कहा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता तो उसका सारा राज खुल जाता। तभी नीसेंग कहता है क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है। तो चियांग अपनी गले से एक नेकलेस निकालता है। उस नेकलेस पर एक रिकॉर्डर चिप था, वो उसको प्ले करता है जिसमें हमें चियांग और वेंचाओ की आवाज सुनाई देती है, जिसमें वेंचाओ चियांग से कह रहा था तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तो अब कंट्री छोड़ने में तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तो चियांग कहता है मैंने ये तुम्हारे लिए नहीं किया। तभी वेंचाओ कहता है ओह हाँ मैं तो भूल गया था, तुमने तो अपने भाई के लिए किया था है ना।
तो अगर अपने भाई को जिंदा देखना चाहते हो तो चाइना छोड़कर चले जाओ कुछ टाइम के लिए। तभी छियांग कहता है अगर, तभी वेंचा कहता है अगर क्या तुम्हें याद नहीं है जब तुमने फोटोज और वीडियोस डिलीट करने के लिए कहा गया था तो तुमने मना किया था, तुम उस टाइम भूल गए? तुम उस बात के लिए कैसे माने थे, या फिर दोबारा याद दिलाऊं? याद रहे मेरी बात हमेशा तुम्हारे लिए एक ऑर्डर है। तभी नीसांग कहते हैं फाइनली, चलो अब तो लगता है हमारे पास काफी सबूत है। तो चियांग कहता है पर ये प्रूफ उतना काफी नहीं है जितना हमें केस जीतने के लिए चाहिए। तभी नीसांग कहते हैं अब क्या रह गया यार। तभी शाओशिनचैन कहता है इसमें हम चियांग को तो निर्दोष साबित कर देंगे, पर जियांग फैमिली को मारा इसमें इसकी कोई बात का जिक्र नहीं है। तो चियांग कहता है वो तो सब मैंने डिलीट कर दिया था। तो सांगलांग कहते हैं क्या तुम वो फोटोज वापस ला सकते हो? तो चियांग कहता है मुझे सोचना चाहिए। तो निशांग कहते हैं अरे सोचने का टाइम नहीं है। तो चियांग कहते हैं हाँ मैं ला सकता हूँ लेकिन। तभी सोंगलांग कहता है कैसे? तो चियांग कहता है जब मैं कॉलेज टाइम पे था तब मैंने डार्क वेब पर एक अपना अकाउंट बनाया था। अगर मैं किसी भी चीज को हैक करके डिलीट कर दूंगा तो वो चीज ऑटोमेटिकली उस डार्क वेब वाले अकाउंट पे स्टोर हो जाएगा। तभी सोंगलांग कहते हैं हाँ तो किसका इंतजार है, तुम अपना डार्क वेब अकाउंट ओपन करो। तो चियांग कहता है दरअसल मेरा भाई तब बहुत छोटा था तो उसने गलती से डार्क वेब पर डरावनी चीजें देख लिया था, उसके बाद से मैंने डार्क वेब अकाउंट ओपन नहीं किया। तो शाओशिनचैन कहते हैं तो चियांग कहते हैं मैं अपना पासवर्ड भूल गया हूँ। तभी निशांग कहते हैं क्या हम इतने पास आकर भी, अरे मेरे हाथ कुछ भी नहीं लगा, तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? मैं जैंग चैन को क्या मुंह दिखाऊंगा? तो सोंगलांग कहते हैं इस तरह रिएक्ट करने से हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगेगा। तो निशांग कहते हैं लगा ही क्या है, जो लग गया था वो भी चला गया। तो शाओशिनचैन कहते हैं गाइस तुम दोनों लड़ाई करना बंद करो। तो सोंगलांग कहते हैं हाँ तुम सही बोल रहे हो चियांग, तुम्हें अपनी पासवर्ड कैसे भी करके जल्दी याद करो। तो चियांग कहता है अगर मेरे बस में होता तो मैं अभी नहीं याद कर लेता। तो सोंगलांग कहता है ये भी सही है चियांग, तुम अपने पासवर्ड कैसे भी करके प्लीज याद करने की कोशिश करो। नीसांग तुम मेरे साथ चलो, हम उन जितने भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया था उसके एक फाइल में स्टोर करते हैं ताकि हम बाद में उसका यूज कर सके। शाओशिनचैन तुम चियांग को लेकर घर चले जाओ और ध्यान रहे कि ये भागे नहीं। तभी चियांग कहते हैं तुम्हें क्या लगता है मैं भागूंगा? अगर मुझे भागना ही होता तो मैं सामने क्यों आता? तभी नीसांग कहते हैं लेकिन तुम्हें भरोसा नहीं है ना? तो शाओशिनचैन कहते हैं मुझे है, तुम चिंता मत करो वह कहीं नहीं जाएगा। तभी सोंगलांग कहते हैं क्या तुम श्योर हो कि तुम अभी भी इसे अपने घर ले जाना चाहती हो? तो शाओशिनचैन कहते हैं इसके पास घर भी नहीं है, गरीब है और कहाँ भेजेंगे? तो चियांग कहते हैं मेरी इतनी भी बेइज्जती मत करो। तो शाओशिनचैन उसे कहते हैं तुम चुप रहो। तभी सोंगलांग कहते हैं क्या तुम्हें कोई पुलिस चाहिए तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए? तभी शाओशिनचैन कहते हैं नहीं मुझे इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी इसे चाकू चलाना आता नहीं है, तुम लोग चले जाओ मैं इसका ध्यान रखूंगा। इतना बोलते निशांग और सोंगलांग वहां से चले जाते हैं। तभी चियांग उठ के कहता है तुम क्यों बैठे हो, चलो हम भी जाते हैं। पर इतने में शाओशिनचैन उसके हाथ पकड़ते हुए कहते हैं क्या तुम इस तरह लोगों को धोखा देते हो? तो चियांग कहता है हाँ भूल गए, तुमने तो बोला था मैं गुंडा हूँ और गुंडे में बाली को सिर्फ धोखा देना आता है। तभी चियांग कहते हैं तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। तो चियांग कहता है तब हिम्मत नहीं हुई थी ना। तुम चिंता मत करो, अब मैंने सच बोलने का ठान ही लिया है, तो जब तक ये केस खत्म नहीं होगा मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। तो शाओशिनचैन इसे कहता है तो क्या आप जेल जाना चाहते हो? तो चियांग कहता है गलती की थी ना तो जानी पड़ेगी, तुमने ही बोला था। अगर तुमने कोई गलती नहीं की है तो सामने से जाके बता दो मेरी तो गलती थी, फिर भी सोचा बता दूं क्या हमने गलत किया। तभी शाओशिनचैन कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, और वो सीधा कार में आकर बैठ जाता है और वो दोनों भी वहां से सीधा घर चले आते हैं। एक कल का दिन था, आज वांग जी की फ्लाइट थी दुबई के लिए, लेकिन विंग अभी भी सो रहा था। तभी जेंशा दरवाजा खोलते हुए कहता है विंग वांग जी की शादी हो रही है। तभी विंग झटक से उठ के बैठ के बोलता है लेकिन कब? अरे आज हो रही है, क्या तुम्हें जाना नहीं है उसकी शादी में? तो विंग कहता है जेंशा तुमने तो मुझे ड्राइव दिया था। तो जेंशा से कहता है तुम क्या उसे मिलने नहीं जाने वाले? देखो घड़ी में कितने बज रहे हैं।
तो विंग कहता है क्या मैं लेट हो गया? तो जंचा कहता है तुम कैसे बॉयफ्रेंड हो, अपने बॉयफ्रेंड को बाय भी नहीं बोलने जा रहे? तभी वो कहते हैं हाँ मैं जाता हूँ ना। वो जल्दी से रेडी हो जाता है और वहाँ से वो जिंजीशन की कार लेकर उल्टे पर निकल जाता है। इधर सिचन कह रहा था वांग जी तुम लेट हो गए, चलो। तभी वांग जी कहते हैं ब्रदर कल तो आप मुझे भेजना नहीं चाहते थे ना। तभी सिचन उसे कहते हैं अरे कल तो मैं सच में नहीं चाहता था कि तुम जाओ, लेकिन आज तो जाना है ना। तभी इससे पहले कि वांग जी जाता, विंग वहाँ से दौड़ता हुआ आता है और उसे हक कर लेता है। तभी वांग जी कहते हैं तुम लेट हो। तो विंग कहता है माफ करना, ज्यादा नहीं बस 5 मिनट ही है। तो लंजन कहता है तुम मुझसे भी ज्यादा हो। तो विंग कहता है तुम बिना क्या टाइम गिन रहे हो, तुम्हें जाना नहीं है क्या, जाओ। तो वांग जी कहते हैं तुम्हें मुझे भेजने की जल्दी है। तो विंग कहता है नहीं पर। तभी इतने में जेवुजन कहते तो विंग कहता है ओ जेवुजन वैसे आज अंकल नहीं आए। तो लैंसिचन उसकी तरफ देखते ही कहता है कल तुम और वांग जी को वैसे देखने के बाद वो आज तुम लोगों को फिर से ऐसे देखना नहीं चाहती थी, इसलिए नहीं आए। ये सुनकर विंग स्माइल करने लगता है और वांग जी ब्लश। वांग जी की ईयर पूरी तरह से रेड हो चुकी थे। तभी इतने में सिचन कहते हैं तुम लोगों का हो गया हो तो चले, आज सच में वांग जी लेट हो रहा था। तभी विंग कहता है ठीक है चलो। और वो और सिचन मिलके वांग जी को फ्लाइट के लिए ऑल द बेस्ट बोल देते हैं। वांग जी ऊपर की ओर जाकर विंग को और लैंसिचन को बाय का इशारा करता है और नीचे से विंग फिंगर हार्ट और फ्लाइंग किसेस भेजे जा रहा था। विंग वांग जी को तब तक फ्लाइंग किस भेजता रहता है जब तक वांग जी वहां से दिखना बंद नहीं होता। वांग जी को वहां से भेजने के बाद विंग लैंसिचन की तरफ देखता है और उसे कहता है थैंक यू जेवुजन। तभी सिचन कहते हैं आप मुझे थैंक यू बोल रहे हो बे मास्टर, किस लिए? तभी विंग कहता है अगर आप नहीं होते तो। तभी सिचन कहता है आपका कहने का मतलब है मैंने जो भी किया उसके लिए? तो विंग हमें इशारा करता है। तभी लैंसिचन कहते हैं आप चिंता मत कीजिए, वो मेरा भाई है और मेरा भाई जिसे पसंद करता है उसकी चॉइस हमेशा बेस्ट होती है, तो मैं बस अपने भाई को उसके बेस्ट चॉइस के साथ हमेशा खुश देखना चाहता था। तभी विंग स्माइल करता है और वो दोनों वहाँ से वापस आ जाते हैं। तभी जेनचेंग के फोन पर किसी का कॉल आता है और वो उससे मिलने के लिए चला जाता है। वेनजिंग अपने हॉस्पिटल के लिए जा रही थी। तभी वो पार्क में देखती है कि वहाँ पे 2 लोग बैठे हुए थे, उनमें से एक लड़की थी और एक लड़का था। लेकिन उसे देखते ही पहचान में आ जाता है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि जिनशा है। तभी वेनजिंग को बहुत ज्यादा जेलस फील होता है कि जिनशा यहाँ पे किसी लड़की के साथ बैठा है। तभी वो कहती है बैठने दो उसे, मैं क्यों जाऊं, और वहां से जाने लगती है। लेकिन फिर भी उसका दिल नहीं मानता और वो कहती है नहीं वेंचिंग ऐसा मत कर। लेकिन वो खुद से कहती है मैं कैसे जाने दूं, वो यहाँ पे किसी और लड़की के साथ कैसे बैठ सकता है, जबकि मैंने उसके लिए आज तक कितने सारे बॉय को रिजेक्ट किया है। और इतना बोलकर वो वहाँ पे जाने लगती है और उस लड़की को उसके बाल से खींचने लगती है। वो लड़की कहती है अरे ये पागल लड़की कौन है? तभी जेनशा उसे कहता है वेंचिंग तुम क्या कर रही हो, छोड़ो उसे। तभी वेंचिंग कहती है तुम यहाँ पे किसी और लड़के के साथ कैसे बैठ सकते हो, पता है मैंने तुम्हारे लिए कितने सारे बॉय को रिजेक्ट किया है, इवन मैंने अपने बॉस को भी रिजेक्ट किया जो कि इतना हैंडसम था, और तुम लोग यहाँ पे एक लड़की के साथ बैठे हो वो भी पब्लिक पार्क में। लेकिन वो इतना जोर से उस लड़की के बाल खींच रही थी कि अचानक उसके लड़की के बाल वेंचिंग के हाथ में आ जाती है। तभी वो देखती है वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक लड़का था। तभी न्यूसैंग अपना मेकअप हटाते हुए बोलता है यू स्टूपिड लड़की। तभी वेंचिंग कहती है नी तुम? तो न्यूसैंग कहता है और कौन इधर, दिख कौन रहा है तुम्हें, मैं ही तो हूँ। तभी वेंचिंग कहती है लेकिन तुम तो लड़की थी। तो न्यूसैंग कहते हैं हाँ बन गया था 2 मिनट के लिए, वही सबसे बड़ी गुनाह थी, मैं लड़का ही हूँ, ध्यान से देखो। तभी वेंचिंग कहती है तो तुम? तभी न्यूसैंग कहते हैं क्या तुम? मैं उसके साथ बात कर रहा था, वो भी जरूरी के बारे में। तभी वेंचिंग कहती है ऐसी कौन सी बात है जो तुम अपने फ्रेंड के साथ करने के लिए भी लड़की का मेकअप करना पड़ता है। तभी न्यूसैंग कहते हैं जेनशा पर अभी बहुत सारे लोगों ने नजर रखा हुआ है। तभी वेंचिंग कहती है मुझे समझ नहीं आया। तभी जेनशा कहता है मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तभी वेंचिंग कहती है मुझे अभी सुनना है। तो न्यूसैंग कहता है बस यही बात है कि हमें जंग फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गया है कि उनकी मर्डर किसने किया था। तभी वेंचिंग कहती है क्या सच में? तो न्यूसैंग कहता है हाँ लेकिन हमारे पास इसके पक्का प्रूफ नहीं है,
यही जरूरी बात मैं जंशा को बताना चाहता था, वो भी फेस टू फेस। लेकिन तुम जानती हो ना मैं किस पाए हूँ और मैं ऐसे नहीं मिल सकता था। तभी वेंचिंग कहती तो कुछ और नहीं बन सकती थी, लड़की बनना जरूरी था। तो निशंक कहते हैं अरे करना पड़ता है, तुम क्या जानो, पता नहीं तुम लड़कियों को हो क्या जाता है, अपने बॉयफ्रेंड को किसी और के साथ देख नहीं सकती क्या, बाल नोचने आ गई। तभी वेंचिंग कहती है मुझे माफ करना, मुझे सच में नहीं पता था तुम ही हो। वैसे तुम्हें कैसे पता है कि जंशा वापस आ गया था। तभी निशंक जंशा को देखने लगता है और जंशा निशंक को। तभी वेंचिंग कहती है मुझे बताओगे। तो निशंक कहते हैं मुझे माफ करना और गाली भी मत देना। दरअसल जंशा मुझसे हमेशा बात ही करता था अमेरिका जाने के बाद भी। तभी वेंचिंग उसे कहती है तुम्हारा फ्रेंड है तो बात ही करेगा ही ना। तभी निशंक कहते हैं हाँ, और शायद उसे पता भी चल गया था कि उसमें विंग का हाथ नहीं है। तो वेंचिंग जंशा की तरफ देखते हुए कहती है तो तुम्हें ये बात विंग को बताना चाहिए था। तभी जंशा उसे कहता है बहुत लेट हो चुका था, जब मुझे पता चला तब मैं अमेरिका में था और सडनली कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मुझे शक हुआ। बाद में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के बाद पता चला शायद इसमें विंग का हाथ नहीं है। पर मैं उससे उस टाइम पे माफ़ी भी नहीं मांग सकता था क्योंकि मैंने जो किया उसके लिए वो मुझे माफ़ भी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मैंने उसके साथ गलत किया और इसका बस एक ही रास्ता था कि मैं इस मर्डर केस को साबित कर दूँ कि वो विंग ने नहीं किया है, तभी मैं उसे माफ़ी मांग सकता हूँ। तो निशंक कहते हैं और उसने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी और मैं तब से लेकर आज तक इसी के बारे में इकट्ठा कर रहा हूँ इन्फॉर्मेशन। तभी वेंचिंग कहती है तुम लोगों ने मिलके। तभी निशंक कहता है हमें माफ़ करना। तभी वेंचिंग कहती है तुम लोगों की बात पहले बता देनी चाहिए थी, विंग आज तक खुद को दोषी मानता है। तभी नी कहता है हाँ हम जानते हैं, इसीलिए तो तुम अभी इस बारे में विंग को मत बताना, जिस दिन हमारा कोर्ट में फैसला सुनाया जाएगा मैं उसी दिन बताऊंगा। तो वेंचिंग कहती है ठीक है। वे निशंक कहते हैं ठीक है मैं जाता हूँ, वरना सोंगरांग मुझे मार डालेगा कि मैं अब तक नहीं गया। तभी वेंचिंग उससे कहती है थैंक यू। तो निशंक कहते हैं किस लिए। तो वेंचिंग कहती है विंग को उस होटल पे वेटर की जॉब के लगाने के लिए, क्योंकि वो हर जगह छोड़ देता था और बस फ्रेंड रखकर उसकी सीक्रेटली हेल्प करने के लिए। तो निशंक कहते हैं भूलो मत वो मेरा भी दोस्त है, और इतना बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो जंशा की तरफ देखते हुए कहती है और तुम्हें भी थैंक यू और मुझे माफ़ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा था। तभी जंशा उसे कहता है मुझे भी। तो वेंचिंग कहती है वैसे वो मेकअप में काफ़ी अच्छा लग रहा था, बिल्कुल लड़की की तरह। तो जंशा उसे कहता है हाँ वैसे वो काफ़ी क्यूट लग रहा था। तभी वेंचिंग कहती है इतना भी नहीं लग रहा था। तभी जंशा उसे कहते हैं क्या तुम जेलस हो। तो वेंचिंग कहती है मैं कब से जेलस होने लगी। तभी जंशा उसे कहता है तुम्हारे चेहरे पे साफ दिखता है। तो वेंचिंग कहती है अगर मैं हूँ भी तो क्या। तभी जंशा उसे कहता है सही बोला, मुझे उस दिन तुम्हें रोकना चाहिए था। तभी वेंचिंग उसे कहती है अब रुक के देख लो ना, शायद मैं रुक जाऊं। तभी जंशा उसे देखने लगता है। तो वेंचिंग कहती है मैं हमेशा तुम्हें पसंद करती थी। जंशा उसे कहता है क्या अब भी। वेंचिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी जंशा कहता है पर मैं करता हूँ और शायद आगे भी तुम्हें पसंद करता रहूँगा। वेंचिंग जंशा की आंखों में देखने लगती है। तभी जंशा वेंचिंग को और अपने करीब खींचता है और उसके फोrehead पे एक किस करता है। सो गाइस आज का पार्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। होप आज का पार्ट आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, ठंडा आ रही है। तो बस आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय।